आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। यीशु की बातें स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया से आप सभी को अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में हम बाइबल से सीखेंगे सदोम और अमोरा के अंत के विषय में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल यीशु की बातें स्टोरीज पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करके रख देना, ताकि आने वाली बाइबल से रिलेटेड वीडियो, वचन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो के द्वारा, उस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। तो मेरे प्रिय, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका अध्याय 19। तो वचन में कुछ इस रूप लिखा है। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना कमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवान से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उसके घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगा कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे से बंद कर लिया। हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अभी तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पहानों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुष को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर पहानों ने उससे कहा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इनकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करना चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। तब पो फटने लगी। तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरा प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ कर ना सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां पर यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की और आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को
जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। आमीन। तो मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।